अगली बड़ी खबर में चर्चा होगी रायबरेली यानी कि सोनिया के गढ़ में राहुल के रण की। जी हां, बता दें कि रायबरेली से चुनाव ना लड़ने का ऐलान करने के बाद जिस तरीके से सोनिया ने राज्यसभा का रुख किया और बाद में एक भावुक पत्र जारी कर रायबरेली की जनता को अपना परिवार बताया, उस भावुकता को बरकरार रखने और अपने पन का नाता जोड़ने के लिए राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रायबरेली पहुंची है, मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से सियासत में कुछ भी जायज है, जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि अब उनका रायबरेली से नाता नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक भावुक पत्र जारी किया क्योंकि वो जानती हैं कि इस देश की जो जनता है वो कितनी भावुक है और यूपी की जनता तो सबसे ज्यादा। तो अब क्या राहुल गांधी की रायबरेली का जो ये यात्रा जहां पहुंच रही है, इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा चुनावों में? देखिए, दो बातें आप समझ लीजिए कि गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश में लगातार जो है शून्य की स्थिति बनती जा रही है और गांधी परिवार के पास 4 सीटें यूपी की थी। एक तो फूलपुर थी, सुल्तानपुर थी, अमेठी थी और रायबरेली। अब ले दे करके रायबरेली रही, लेकिन रायबरेली से भी नाता सोनिया गांधी ने तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं उम्र के कारण, नंबर 1 उम्र के कारण और नंबर 2 उन्होंने ये भी कहा स्वास्थ्य के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन एक भावुक पत्र देने के साथ में ये भी कहा कि रायबरेली मेरा आधा परिवार है और 10 जनपद मेरा आधा परिवार है। उन्होंने ये भी साफ कह दिया और ये भी कह दिया उन्होंने कि मुझे विश्वास है कि रायबरेली जनता हमारे परिवार को संभाले रहेगी। और उसके बाद से जो लगातार खबरें आ रही है उसके अनुसार तो ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वहां से चुनाव लड़ सकती है क्योंकि सोनिया गांधी का वो काम देखती रही है। हालांकि उतना वो इन्वॉल्व में नहीं हुई, लेकिन उनके चुनाव प्रचार, चुनाव संयोजन का काम करती रही है। और कांग्रेस भी चाहेगी कि रायबरेली की सीट हमारे से न जाए, इसलिए इस बात की चर्चा निश्चित रूप से आज जो राहुल गांधी गए हैं उसका प्रभाव पड़ेगा और इसलिए भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सोनिया गांधी ने अभी नाता तोड़ा है अपने संसदीय क्षेत्र से, लेकिन वो अपने परिवार का भावनात्मक जुड़ाव रखना चाहती हैं। उसका असर भी दिखने को मिलेगा और अभी आने वाले समय में कांग्रेस क्या निर्णय लेती रहा, मेरे हिसाब से तो वो यहाँ पर अपना कैंडिडेट लड़ाएगी और उसका असर भी दिखाई देगा। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए एक और जहां रायबरेली से भावनात्मक जुड़ाव बरकरार रखने का लक्ष्य है, तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ रायबरेली को हथियाने के लिए हर दांव पेच खेलने के लिए तैयार है और उच्च स्तर पर इसको लेकर रणनीति होना भी तय है।